नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल। ये हमारी सीरीज़ का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है उसके बाद का ये सीक्वल वीडियो है। मैं आपसे कुछ गायनेकोमेस्टिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारा कॉस्मेटिक सर्जरी प्रैक्टिस का वन ऑफ द कॉमनेस्ट सर्जिकल प्रोसीजर है गायनेकोमेस्टिया रिडक्शन सर्जरी। गायनेकोमेस्टिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिससे यंग एज के बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। 13-14 साल की उम्र में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में, तो कभी मेल और फीमेल हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने की वजह से जो मेल चिल्ड्रन होते हैं उनका चेस्ट का एरिया जो है वो फीमेल लाइक ब्रेस्ट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी वजह से उनको सीवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। ये एज ऐसी होती है जिसमें वो इन सब चीज़ों को शेयर भी नहीं कर पाते, किसी से बात भी नहीं कर पाते। यही उनके ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, इसी समय वो पढ़ाई में लगे होते हैं, इसी समय उनका करियर मेकिंग का प्रोस्पेक्ट चल रहा होता है और इसकी वजह से सीवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू वो लोग गुजर रहे होते हैं। क्योंकि वो इसको किसी से शेयर नहीं कर सकते, इस ऑपरेशन को वो पोस्टपोन नहीं कर सकते, ये बहुत जटिल समस्या है। माता पिता को ज़रूरी है कि अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करें इसके बारे में। गायनेकोमेस्टिया को बिना ऑपरेशन के ठीक करना लगभग असंभव है। बहुत ही रेयर कंडीशंस में कुछ मेजर हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से अगर कुछ समस्याएं होती हैं तो उसमें हम पहले उसको मेडिकल थेरेपी से ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद ऑपरेशन करके उसको गायनेकोमेस्टिया रिडक्शन सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जाता है। नॉर्मली ये ऑपरेशन 16-17 साल 18 साल की उम्र में होता है। कभी कभी किन्हीं लोगों में गायनेकोमेस्टिया लेट एज में भी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड 20s या मिड 30s में भी आ सकता है। ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जो बहुत एग्रेसिवली जिम में जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और फिर यूजुअली ऐसा होता है कि 2-4 साल करने के बाद वो एक्सरसाइज उस लेवल तक नहीं कर पाते और वो एक्सरसाइज छूट जाती है। इन लोगों को भी गायनेकोमेस्टिया होता है। उसके होने की वजह अलग होती है लेकिन सिम्टम्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं। छाती का हिस्सा बढ़ जाता है, निपल का साइज़ बढ़ जाता है और वो फिर बनियान पहनना, शर्ट पहन के उसको छुपाने की कोशिश करने के बावजूद भी नहीं छुपा पाते। तो इन कंडीशंस में भी आपको ऑपरेशन के माध्यम से ही इसको ट्रीट करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका एडोलेसेंस का गायनेकोमेस्टिया और एडल्ट गायनेकोमेस्टिया। दोनों का इलाज जो है वो फिजिशियन के साथ रेगुलर तालमेल रखते हुए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन करते हुए, प्लास्टिक सर्जन के द्वारा ऑपरेशन करके ही इसको ठीक किया जा सकता है। अब गायनेकोमेस्टिया के साथ और बहुत सारी छोटे छोटे सवाल जुड़े होते हैं कि हम इस बीमारी को कैसे अप्रोच करें। तो सर्जन से ओपिनियन लेने के बाद फिजिशियन को हम तब ओपिनियन के लिए भेजते हैं जब सर्जन उसको देख के ये डिसाइड करता है कि इसमें अब ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। बच्चे के दोनों पेरेंट्स को इसके बारे में विस्तार से बताते हैं और फिजिशियन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास बच्चे को फिटनेस के लिए और हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए भेजते हैं। ज़्यादातर समय ये होता है कि एंडोक्राइन जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सेल्फ रेक्टिफाई हो जाती हैं, अपने आप ठीक हो जाती हैं और फिर उसके बाद सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। इसको हम बोलते हैं टीम वर्क, जिसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, फिजिशियन और प्लास्टिक सर्जन मिल के बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं और फिर उसके बाद इसको ऑपरेशन के लिए प्लान करते हैं। ये ऑपरेशन बेहोशी में भी किया जा सकता है, ये ऑपरेशन बेहोशी और कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है और कुछ स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं जो इस ऑपरेशन को लोकल एनेस्थीसिया में भी कर लेते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि किसकी कैसी कैपेसिटी है स्ट्रेस को झेलने की, अकॉर्डिंगली हमको एनेस्थीसिया डिसाइड करना होता है। गायनेकोमेस्टिया में ऑपरेशन के 2 हिस्से होते हैं क्योंकि गायनेकोमेस्टिया फैट के डिपोजिशन और ग्लैंड के डिपोजिशन की वजह से प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसके 2 हिस्से होते हैं। फैट को हम लाइपोसक्शन के द्वारा निकालते हैं और ग्लैंड को हमको ऑपरेशन के द्वारा कट लगा के और निकालना पड़ता है। तो जो लाइपोसक्शन होता है उसको करने का जो लेटेस्ट टेक्निक है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी को विद द मशीन एम्ब्रेस RF, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी के प्रोब को चमड़ी के नीचे कट के द्वारा अंदर डालकर जो भी फैट टिश्यू है उसको मेल्ट करते हैं, जो ग्लैंड है उसको भी थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं और फिर उसके बाद फैट निकालने के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्शन असिस्टेड लाइपेक्टमी, जो बची हुई ग्लैंड होती है उसको हम लोग फील करते हैं। फील करने के बाद निपल के और चमड़ी के जंक्शन पे एक छोटा सा कट लगा के वो ग्लैंड को भी निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार गायनेकोमेस्टिया रिडक्शन सर्जरी, जो कि 2 हिस्सों का ऑपरेशन है, जिसमें हम लोग पहले फैट निकालते हैं, फिर ग्लैंड निकालते हैं और फिर उसके बाद बहुत फाइन स्टिचेस के माध्यम से उसको हम लोग बंद कर देते हैं। ऑपरेशन हो जाने के बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है
कि ये डे केयर प्रोसीजर है, सुबह आके शाम को वापस जाया जा सकता है। ऑपरेशन हो जाने के बाद जिस जगह से हमने फैट और ग्लैंड निकाल दिया है उस जगह को इवन आउट करने के लिए और ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमको प्रेशर गारमेंट पहनना होता है। एक तरह का जैकेट जैसा होता है जो हम लोग पहले से बनवा के रखते हैं और ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद हम उसको ऑपरेशन थिएटर में ही पहना के और बच्चे को बाहर शिफ्ट कर देते हैं। एडवांटेज इससे ये होता है कि बहुत छोटे छोटे छेदों के माध्यम से हम लोग फैट निकाल लेते हैं, बहुत छोटे कट के माध्यम से हम लोग ग्लैंड निकाल लेते हैं और कोई बड़ा चीरा या कोई बड़ा शरीर का हिस्सा काटना नहीं पड़ता है। बहुत सेफ ऑपरेशन है, इसको कराने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती और ये हम लोगों का सबसे कॉमन सर्जिकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगता है तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा के आप इसके रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई करेक्शन, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नमस्कार।